हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बेसिकली देखो सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। ये अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को के बारे में सबको पता ही है स्टूडेंट, सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये अगर मान लो सपोज करो ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी क्या है हमारे पास, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वी नो दैट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहां क्या है, ए बी क्या है, सेगमेंट ए बी जो है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एंड आर ए बी क्या है, आर, ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल। सबको पता है, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे, ये जो सेगमेंट हमारा बना हुआ है इसको हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। दिस वन इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो इसका आपका मतलब डिफाइन कर सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इतनी बात समझ में आई बात। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेगमेंट आप समझ लिए, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसमें भी होता है एक माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो इसको डिफाइन करेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज नोन एज माइनर सेगमेंट। तो मतलब यहां पर अगर मान लो नाम ले इसको x एंड यूर y। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट ये क्या है हमारा, ये माइनर सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब तो ये जो पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन मैं बना दूंगा, ये जो पोर्शन होगा वो आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। a b और ये x, ये जो पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज नोन एज माइनर सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा जो होता है सेकंड, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसी डायग्राम में मेजर सेगमेंट क्या होगा स्टूडेंट, मेजर सेगमेंट ए वाई बी। मेजर सेगमेंट क्या होगा, ए वाई बी। ठीक है, ए वाई बी। आई बस समझिए, मेजर सेगमेंट ये होगा। इसका डिटेल क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज नोन एज मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज नोन एज मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दूसरे से, ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, एक होता है सेमी सर्कुलर सेगमेंट। ठीक है, थर्ड होता है सेमी सर्कुलर सेगमेंट। ठीक है, सेमी सर्कुलर सेगमेंट। तो अगर मान लो इसको हम सेमी सर्कुलर सेगमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो ये होगा, या मतलब ये सर्कल को बीचों बीच काट लेते हैं, जैसे ये एक सर्कल है। ठीक है, तो ये अगर मान डायमीटर के अलावा जो बनेगा सेगमेंट उसको हम सेमी सर्कुलर सेगमेंट बोलते हैं। डायमीटर के अलावा जो बनता है सेगमेंट उसको हम सेमी सर्कुलर सेगमेंट बोलते हैं। तो इसको अगर यहां से कट किया, ये एक पोर्शन बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको सही से बना लेते हैं हम, ये एक पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम सेमी सर्कुलर बोलते हैं, मतलब डायमीटर के अलावा जो सेगमेंट बनते हैं उसको सेमी सर्कुलर सेगमेंट बनते हैं। तो ये क्या बोल सकता है, सेगमेंट फॉर्म बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कुलर सेगमेंट। ठीक है, अ सेगमेंट फॉर्म बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कुलर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो आपको सेगमेंट पता चल गया, माइनर सेगमेंट पता चल गया, मेजर सेगमेंट पता चल गया और सेमी सर्कुलर सेगमेंट पता चल गया। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेगमेंट क्या होता है, सेमी मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम एरिया के बारे में देखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। दूसरा टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो 9th क्लास में हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये पहला हो गया। दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी देखा स्टूडेंट, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कॉर्ड था, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और ये क्या है, सेगमेंट हो गया, और ये किसका क्या है, माइनर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा क्या बन गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट, इसका हमें एरिया निकालना है। तो सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है, सेगमेंट ए एक्स बी, ए का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट दिस वन, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम अभी सेक्टर का एरिया निकालना सीखे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ा है, मतलब अगर मान लीजिए थीटा है, ये अगर थीटा है तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, ओ एरिया ऑफ सेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ओ ए एक्स बी। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये भी होता है, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। और भी यूज कर सकते हैं, यहां पे तो बहुत सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बहुत सारा पढ़ रखा है स्टूडेंट। ठीक है, जैसी सिचुएशंस होती है वैसे हम यूज करते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब जैसा आपको डायग्राम दिखेगा, जैसे साइड पता चलेगा वैसे हम बता। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ये भी यूज कर सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ए बी सी क्या है स्टूडेंट, ए बी सी क्या, जैसे मान लो ट्रायंगल आपने बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम क्या कंसीडर करते हैं, ए स्मॉल ए। बी एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी। एंगल वर्टेक्स सी के जस्ट अपोजिट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी। तो वही लिखा है ए बी सी, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। आपको पता ऑलरेडी, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, माइनस ये भी यूज कर सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। अभी हम देख लेते हैं बेसिकली ये आया कैसे। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। और बाकी आपका एरिया ऑफ सेक्टर तो हमेशा ऐसे ही यूज करेंगे, इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी दे रखी है, उसके हिसाब से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। तो स्टूडेंट हम ये सीखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली मोस्टली क्या होता है, यही यूज किया जाता है, क्योंकि एंगल पता होता है। ठीक है, रेडियस भी दिया होता है,
तो मोस्टली अधिकतर 90% यही वाला क्वेश्चन यही वाला फॉर्मूला यूज होता है 90%। ठीक है स्टूडेंट, 90% ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो देखो हम इसको सीखते हैं कि कैसे बेसिकली ये आया। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट। बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम क्यों ये लिखते हैं, तो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं बेसिकली ये कैसे आया। इसको वैसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर बार, अभी देखो आप देखेंगे इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसी वाले डायग्राम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, कुछ देर के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये थीटा है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले यहां पर। ठीक है, मतलब ड्रॉ, ये रेडियस है, ड्रॉ। देखो प्रूफ देख लेते हैं इसका, ड्रॉ। वैसे आएगा नहीं प्रूफ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू ओबी, एम परपेंडिकुलर टू ओबी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है स्टूडेंट। ठीक है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूं कि ये बेसिकली आएगा कैसे। तो 1/2 बेस कितना होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर मान लो ये हाइट का काम कर रहा है तो बेस OB होगा। OB क्या हो रहा है, बेस का काम कर रहा है। हाइट क्या होगा, AM होगा। ठीक है, होगा स्टूडेंट, AM क्या होगा हमारा हाइट। ठीक है, अब यहां पे देखो 1/2 OB कितना है, R है, क्योंकि देखो OA एंड OB हमारा क्या है, रेडियस है। तो ये OB कितना होगा, रेडियस। AM देखो स्टूडेंट, AM क्या काम करेगा, देखो हमने 9th क्लास में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो देखो हमें पास ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ये ऐसी सिचुएशन दिख रही है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है, AMO। ठीक है, AO क्या हमारे पास, रेडियस है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है स्टूडेंट, थीटा है। ये कितना है, थीटा है। तो यहां पर ध्यान दो, ये हमारे पास थीटा है, तब ये काम कर सकते हैं AM की वैल्यू लेते। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होगा अपोजिट में क्या होगा, AM, और हाइपोटेन्यूज में क्या होगा, R होगा। मतलब 90 की जस्ट अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AM इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, R साइन थीटा। ठीक है, R साइन थीटा आ गया। तो AM की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, R साइन थीटा, R साइन थीटा। तो फाइनली हमें ये मिल गया 1/2, ये क्या R इंटू R का स्क्वायर साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट ये हमें यहां से फॉर्मूला मिला है। ठीक है, ऐसे डिराइव किया गया है ये फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है, तो आपको पता, आपके लिए ये नया फॉर्मूला है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको सेक्टर का तो एरिया पता ही था, उसमें से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दी, जिससे ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ चुका है कि 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा आया कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ये आया। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, अब क्या काम करना है, अब यहां से हम बाहर भी निकाल सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला मस्ट याद होना चाहिए। तो एक आपने नया फॉर्मूला सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ठीक है, आपने देखा कैसे डिराइव किया। तो फाइनली अब देखो यहाँ पर इसको और भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये क्या करें, R स्क्वायर बाहर निकालो स्टूडेंट, R स्क्वायर बाहर निकाल देंगे यहां से, तो क्या बचेगा, थीटा पाई बाई 360, और ये 2 है, R स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब फाइनल फॉर्मूला ये होगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि मेजर सेगमेंट का क्या होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट मतलब इसकी बात कर रहा है। देखो इसका एरिया तो निकाल चुके हैं, मेजर सेगमेंट मतलब हमें इसकी बात कर रहा है।
ये इसका एरिया, ठीक है। मेजर सेगमेंट में ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ये पूरा, ये क्या है मेजर सेगमेंट, ठीक है। हमने एरिया किसका निकाला, इसका निकाला, ये एरिया किसका है स्टूडेंट, इसका है, ठीक है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना होगा, ये मेजर सेगमेंट की बात कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर लेंगे, ठीक है। मतलब पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर वाला माइनस कर ले तो हमारा निकल सकता है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस वन, ये क्या है आर का स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई 360 1/2 साइन थीटा। इतनी बात समझ में आए। आर स्क्वायर बाहर निकाल रहे यहां से भी, तो आर स्क्वायर बाहर निकालोगे तो फाइनली क्या करना है, पाई माइनस, ठीक है। पाई देखो आर स्क्वायर बाहर निकल के पाई माइनस, इसको ब्रैकेट में रहने दो, थीटा पाई बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अगर ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। ब्रैकेट ओपन करना चाहते तो फाइनली हमारे पास ये मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा पाई बाई 360 प्लस 1/2 साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बेसिकली इन सब चीजों की ज्यादा इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास सिचुएशंस आती है, उस जैसे माइनर का निकल जाएगा स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट का आप एरिया निकाल लेंगे तो मेजर का तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करके, ठीक है। देखो स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब हमें एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा कि बेसिकली सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा लिख रखा है इन द फिगर नहीं बना रखा, देखो हम बना लेते हैं अभी। एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे दे रखा है AOB 30 डिग्री दे रखा है, AOB 30 डिग्री मतलब ये एक सर्कल का हमारे पास AOB मतलब O है, ये हमारे पास AB है, ठीक है। और हमें बताना फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब इसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसका एरिया बताना है स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारे पास एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री स्टूडेंट, ये आर है, ठीक है। तो अभी हमने एरिया देखा, एरिया हमने फाइंड आउट किया, और ये क्या काम कर रहा है, माइनर का काम कर रहा है। तो अभी हमने देखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्या देखा था अभी, फॉर्मूला याद किया था स्टूडेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या देखा था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्या फॉर्मूला देखा था इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देखा स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमने पढ़ रखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अभी हमने देखा स्टूडेंट, अभी हमने ये फॉर्मूला तो देखा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है, ये माइनर सेगमेंट है, तो इसका एरिया ये हो जाएगा। तो एक काम करेंगे हम, यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालो स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, थीटा पाई एंड 360, ठीक है। और ये क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ये हमारा बचेगा। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सब वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट। अब देखो आर क्या है, यहाँ पर आर दे रखा हमारे पास OA, तो देखो आर कितना है मेरे पास स्टूडेंट, OA मतलब ये कितना है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री,
ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 दे रखा हमारे पास, क्लियर है। और साइन देखो, अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, और आपको पता है साइन थीटा, साइन मतलब साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा। आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है साइन 30, टेबल आपको आई थिंक याद ही होगा। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। तो सारी वैल्यू तो पता ही है, यहाँ आप पुट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, थीटा कितना है स्टूडेंट 30 डिग्री, पाई कितना है हमारे पास 3.14 डिवाइड बाय 360 माइनस ये कितना होगा 1/2 और साइन 30। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आगे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 12 का स्क्वायर इसको दो बार लिख सकते 12 into 12, ये क्या हो गया काटो एक, फिर 3 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 3.14 डिवाइड बाय 12 माइनस 1/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, अभी हमने देखा साइन 30 कितना हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टूडेंट साइन 30 कितना होगा 1/2, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या काम करेंगे, तो 12 into 12 और ये आ जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 12 और 1/4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एक काम करेंगे 1/4 बाहर निकाल लो, तो क्या आएगा 12 into 12 डिवाइड बाय 1/4, 1/4 बाहर निकाला तो क्या बचेगा 3.14 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि 1/4 बाहर निकाल चुके हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1/4 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक काम करते हैं, काटो इसको, तो ये आ जाएगा कितने 3 टाइम में। तो फाइनली हमारे पास देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 into 12 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3.14, ठीक है। 3.14 बाय 3 माइनस 1 यही है स्टूडेंट। देखो 12 को काट दिया 3 टाइम में, 3 into 12 और ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, और भी कैंसिल होने वाली चीजें देखो कैसे, ये आ जाएगा 3 into इसको ऐसे ही रहने दो, एलसीएम ले लेंगे तो 3.14 माइनस 3, ये आ जाएगा 3 into 12, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा पॉइंट, देखो 3.14 से माइनस करेंगे तो 0.14 आ जाएगा डिवाइड बाय 3 से 3 गया, तो फाइनली हमारे पास कितना 12 into 0.14 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1.68 और हमारे पास जो डायमेंशन होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो इसका एरिया जो आ गया, इसका एरिया फाइनली हमारे पास आ गया 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। ये किसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या किया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर में से मतलब ओ ए बी पूरे में से हमने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, ठीक है। वही लिखा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता ही है, ये फॉर्मूला बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखा इन द टर्म ऑफ रेडियस एंड थीटा के टर्म में। ये पहले नहीं पता था, मैंने डिराइव करके भी बताया 1/2 r² sin थीटा, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमने r² बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बचा पाई थीटा डिवाइड बाय 360 sin थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर ली, सब कुछ हमें पता था, सबकी वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही बोलता मेजर, देखो ये तो हमने माइनर सेगमेंट का निकाल लिया, मेजर सेगमेंट की अगर बात किया होगा, मेजर का मतलब हमारे पास इसकी बात करेगा, मेजर सेगमेंट का मतलब ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो मेजर सेगमेंट वैसे पूछा नहीं, अगर पूछ सकता है तो आप क्या करेंगे, तो देखो मेजर सेगमेंट ये हो गया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई r² माइनस दिस 1.68 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए ओके, थैंक यू।